आज हम फिक्स्ड बीम के बारे में पढ़ते हैं। फिक्स्ड बीम एक ऐसी बीम होती है जिसके एंड्स या सपोर्ट्स फिक्स्ड होते हैं और फिक्सिडिटी के कारण उन पे हॉगिंग मोमेंट्स आते हैं जो कि हम एम ए और एम बी की फॉर्म में लेते हैं। इसका कारण ये होता है कि जो लोडिंग आती है वो इसको बैंड करने की कोशिश करती है यहाँ पर इस तरीके से, लेकिन फिक्सिडिटी के कारण से एंड्स पर डिफ्लेक्शन नहीं आता, जिसके कारण एंड्स पर उल्टी दिशा में जो कि स्लोप को ज़ीरो कर सकें ऐसे मोमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं और ये मोमेंट्स नेगेटिव मोमेंट्स होते हैं और इनको हम हॉगिंग मोमेंट्स कहते हैं। एम ए और एम बी इनको फिक्सिंग मोमेंट भी कहते हैं। फिक्सिंग मोमेंट फिक्स्ड बीम के कुछ लाभ हैं। इसमें सपोर्ट्स पर स्लोप और डिफ्लेक्शन का मान शून्य हो जाता है। फिक्स्ड बीम दृढ़, मजबूत और स्थायी होती है। फिक्स्ड एंड पर फिक्सिंग मोमेंट्स के कारण से सेंटर पर बेंडिंग मोमेंट का मान कम हो जाता है, तो डिज़ाइन में सेक्शन छोटा हो जाता है और स्टील भी कम लगता है इस कारण से, और सेंटर पर ओवरऑल डिफ्लेक्शन भी कम हो जाता है। अब इस बीम को सॉल्व करने के कई मेथड्स हैं। उनमें से एक मेथड एरिया मोमेंट मेथड है, जिसमें हम इस बीम को सिंपली सपोर्टेड मान करके एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं जो कि म्यू डायग्राम कहलाता है। इस फिक्स बीम पे से फिक्स्ड एंड्स हटा करके सिंपल सपोर्ट मान लेते हैं और उससे जो डायग्राम बनाते हैं वो म्यू डायग्राम कहलाता है। चूंकि हमने फिक्सिंग मोमेंट्स अलग कर लिए हैं, फिक्स्ड एंड्स अलग कर लिए हैं जो कि फिक्सिंग मोमेंट्स देते हैं, तो उसको अलग से लेने के लिए हम यहाँ पे एक और डायग्राम बनाते हैं जो कि म्यू डैश डायग्राम कहलाता है। म्यू डैश डायग्राम हॉगिंग मोमेंट है इसमें तो नेगेटिव होता है, और एम ए और एम बी अगर हम प्लॉट करें तो ये नेगेटिव होने के कारण इस तरीके से प्लॉट होगा। ये बेसलाइन है और यहाँ पे ये सैगिंग मोमेंट के लिए बेसलाइन है। अब हमें यदि फिक्स्ड बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो हम एक दूसरे पर उसको सुपर इम्पोज कर देते हैं। चूंकि दो टुकड़े कर दिए हमने इसके, एक सिंपली सपोर्टेड माना है और एक फिक्स्ड मोमेंट की बीम माना है, ओनली मोमेंट्स की, तो वो मोमेंट्स ये हैं और सिंपली सपोर्टेड के ये हैं। तो सुपर इम्पोज करने पर दोनों का बेस कॉमन करके और इस तरीके से ये फिक्सिंग मोमेंट या हॉगिंग मोमेंट सैगिंग मोमेंट के ऊपर प्लॉट कर दिया जाता है। कॉमन पोर्शन को छोड़ देते हैं। जितना पोर्शन पॉजिटिव के बाहर रहता है वो नेगेटिव हो गया, और ये नेगेटिव के ऊपर जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव बचता है वो पॉजिटिव हो गया। इस तरीके से ये हैच पोर्शन, इतना ही ये पोर्शन, इतना ये पोर्शन और ये पोर्शन जो है वो फिक्स्ड बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ये जो कॉमन पोर्शन है इतना, ये बीएमडी नहीं है फिक्स्ड बीम का। अब इसमें सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें एम ए और एम बी निकालने होते हैं। तो एम ए और एम बी निकालने के लिए हमारे पास में मोहर्स थ्योरम से दो थ्योरम्स हमें मिलती हैं यहाँ पे। एक तो a प्लस ए डैश बराबर 0। यहाँ पर a जो है वो एरिया ऑफ म्यू डायग्राम, यानी कि ये जो डायग्राम हमने सिंपली सपोर्टेड मान के बनाया था वो म्यू डायग्राम का एरिया है, और a डैश जो है वो म्यू डैश डायग्राम का एरिया है जो कि फिक्सिंग मोमेंट से बनाया है हमने। इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की a से दूरी x बार और x डैश बार अगर है क्रमशः, तो एक थ्योरम और आती है इसमें, ए एक्स बार इक्वल्स टू ए एक्स बार प्लस ए डैश एक्स डैश बार इक्वल्स टू 0, तो ए एक्स बार इक्वल्स टू माइनस ए डैश एक्स डैश बार। अनसिमेट्रिकल लोडिंग के केस में इसको काम में लेना होता है और सिमेट्रिकल लोडिंग के केस में इसको काम में लेना होता है, और अनसिमेट्रिकल में ये और ये दोनों काम आती हैं। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं हम
इस प्रॉब्लम में सेंट्रल पॉइंट लोड है 50 किलो न्यूटन्स का, दोनों तरफ 2-2 मीटर है, टोटल स्पान 4 मीटर है। फिक्सिंग मोमेंट्स दिखाएं इस पे MAMB, रिएक्शंस दिखाएं RA और RB। इस बीम को सिंपली सपोर्टेड मान करके रिएक्शंस निकालेंगे तो सिमेट्री के कारण 25-25 आ जाएंगे, नहीं तो हम निकाल सकते हैं समेशन V बराबर 0 और समेशन MA बराबर 0 से। इसका BMD प्लॉट करेंगे तो हमें पता है सेंट्रल वैल्यू जो होती है सेंट्रल पॉइंट लोड पे बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू वो WL/4 होती है, तो वो वैल्यू हमारे पास आ गई 50। चूंकि सेंट्रल पॉइंट लोड है, दोनों तरफ मोमेंट्स बराबर होंगे तो MA और MB बराबर होंगे, तो ये जो पोर्शन आएगा, ये जो डायग्राम आएगा, ये रेक्टेंगुलर आएगा, ये ट्राइंगुलर है। अब हम इसमें फर्स्ट थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं तो A बराबर माइनस A डैश, ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ से हम ले लेंगे, और रेक्टेंगल का एरिया हो गया लेंथ इंटू विड्थ। तो ये प्लेस करने पर एरिया हो गया उसका MA इंटू 4 या MB इंटू 4, और ट्राइंगल का एरिया ले लिया, तो सॉल्व करके MA बराबर -25 आ गया हमारे पास। उसको यदि प्लॉट करते हैं हम यहाँ पे, तो सुपर इम्पोज करने पर ये वैल्यू हमारे पास थी 50 और ये वैल्यू हमारे पास में आ गई 25। तो ये जो हैच पोर्शन है, ये पोर्शन जो है वो फिक्स बीम का BMD हुआ। अब यदि हमें यहाँ पर इसके रिएक्शंस निकालने फिक्स बीम के, तो A पॉइंट के ऊपर पूरी बीम का मोमेंट 0 कर देते हैं। A पॉइंट पर मोमेंट लेंगे तो MA एंटी क्लॉकवाइज है, RB एंटी क्लॉकवाइज है, 50 क्लॉकवाइज है और MB क्लॉकवाइज है। तो रिएक्शन निकालने के लिए समेशन MA बराबर 0 करने पर सारे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स को 0 कर दें या बराबर कर दें, तो -MA माइनस RB इंटू 4 दोनों ये नेगेटिव थे, क्लॉकवाइज 50 इंटू 2A पर मोमेंट, और MB का फर्दर मोमेंट नहीं लेना है, MA का फर्दर मोमेंट नहीं लेना है, चूंकि मोमेंट्स ही है इसलिए सीधे जोड़ देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं तो RB का मान हमारे पास 25 आता है, और समेशन V बराबर 0 फिक्स बीम पे अप्लाई करेंगे इसमें, तो RA प्लस RB बराबर 50। तो ऐसा करके हमें मिल जाता है RA का मान फिर से 25। SFD प्लॉट करना है तो ये इस तरीके से, ये 25 A पर, फिर ये 50 में से लेस होके यहाँ पे 25 फिर से आ जाएगा, तो ये इस तरीके से SFD प्लॉट हो जाता है इसका। एक प्रॉब्लम और लेते हैं इसमें। UDL है पूरे स्पान पे, 5 मीटर स्पान है, 30 किलो न्यूटन पर मीटर का UDL है। फिक्सिंग मोमेंट्स दिखाएं हॉगिंग MA और MB, रिएक्शन RA और RB। अब इसमें हमें पता है कि इसको सिंपली सपोर्टेड मानेंगे तो सेंटर पे जो मैक्सिमम BM आएगा वो WL²/8 आएगा। इसकी वैल्यू 93.75 आ जाती है। चूंकि UDL है तो ये पैराबोलिक वेरिएशन इसका आएगा, और सिमेट्रिकल लोडिंग है पूरी, तो MA और MB फिर से बराबर होंगे। इसमें फिर से फर्स्ट थ्योरम लगाते हैं तो A बराबर -A डैश, चूंकि इसका एरिया पैराबोलिक पोर्शन का होता है 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 2/3 बेस हो गया, स्पान 5 मीटर और हाइट है हमारे पास में 93.75। रेक्टेंगल का एरिया MA इंटू 5, तो MA का मान हमारे पास आ जाता है 62.5। ये अगर हम प्लॉट करें, ये हॉगिंग मोमेंट हो गया और ये सैगिंग मोमेंट हो गया, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करने पर बचा हुआ पोर्शन जो है वो कॉमन पोर्शन छोड़ करके ये हैच्ड पोर्शन फिक्स्ड बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। रिएक्शंस निकालने तो उसी तरीके से समेशन MA बराबर 0 करते हैं। यहाँ पर क्लॉकवाइज मोमेंट हुए MB और लोडिंग के कारण, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो गए MA और RB के कारण। सेम उसी तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लेने पर RB का मान आ जाता है 75 और इसी तरीके से RA का मान 75। उसको डायग्राम प्लॉट करते हैं तो यहाँ UDL है इसलिए 75 से ये -75 होकर के इस तरीके से ये SFD इसमें आ जाता है। तो ये इसका BMD हुआ फिक्स बीम का, और ये SFD हुआ। इस तरीके से हम सिमेट्रिकल लोडिंग के केस में हमको एक ही इक्वेशन, पहली इक्वेशन मोहर्स काम में लेनी होती है। कभी कभी इसको नेगेटिव नहीं भी लेते हैं, A बराबर A डैश लेकर के, हमें पता है कि जो मोमेंट्स आएंगे फिक्सिंग मोमेंट वो नेगेटिव होंगे, तो यहाँ नेगेटिव को छोड़ देते हैं कभी कभी। ये साइन कन्वेंशन आप